मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ एनएसओ इंडिया। धारावी का हाल कुछ इस तरह हो गया है कि हर जगह मीटिंग हो रही है, हर जगह लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और मोर्चा निकाल रहे हैं। इन्हीं तमाम चीज़ों पे हम हाजी बब्बू खान साहब के साथ मौजूद है, जो माजी नगर सेवक भी हैं। बब्बू साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे, सिर्फ इतनी सी बात है कि हर कोई ये कह तो रहा है कि उसे डेवलपमेंट चाहिए, धारावी बचाओ आंदोलन भी कर रहा है। इन तमाम चीज़ों में आपको एज एक नगर सेवक क्या लगता है कि डेवलप किस तरह से होना चाहिए, किस तरह से धारावी वासियों का विकास होना चाहिए? कहीं ऐसा तो नहीं कि धारावी बचाओ आंदोलन का जो चल रहा है उसमें धारावी वासियों के खिलाफ जा रहा है ये सारी चीज़ें? नहीं, कैसा है कि आपने देखा होगा कि पिछले 20 से 25 साल से मैं देख रहा हूँ धारावी के अंदर कि जब किसी की सरकार होती है और वो सरकार धारावी में डेवलपमेंट करना चाहती है तो उसके विरोध में लोग खड़े हो जाते हैं। अब मेरी ये समझ में नहीं आता कि इसके बाद कौन सी सरकार आएगी जो इसका डेवलपमेंट करेगी। पहले कांग्रेस की सरकार थी तो शिवसेना विरोध करती थी उसका। जब शिवसेना की सरकार आई तो उस टाइम पे उन्होंने उनके लिए भी मतलब एक शर्तें रखी गई कि अगर डेवलपमेंट होगा तो ये कंडीशन होना चाहिए। कभी कोई 225 देने की बात करता है तो कभी कोई 400 स्क्वायर फीट देने की बात करता है। तो आखिर ये जो डेवलपमेंट है ये धारावी करों को परेशान करना और धारावी की नस्लों को बर्बाद करने का जो प्रोग्राम चालू है अभी, कि डेवलपमेंट का नाम ले लेके लोग इस तरीके से परेशान कर रहे हैं। कोई उसका विरोध कर रहा है, कोई अपोज कर रहा है, कोई पक्ष में खड़ा है। आखिर क्यों नहीं सारे लोग बैठ के विरोध ना करें? विरोध कर रहे हैं तो विरोध किस बिना पे कर रहे हैं उसका खुलासा करें। जो शर्त डेवलपमेंट में होना चाहिए वो सरकार के साथ विपक्ष और पक्ष बैठ के धारावी करों के हक में बेहतर क्या हो सकता है उसके ऊपर बात होना चाहिए। जैसा कि आपने देखा होगा कि धारावी में कोई ऐसा स्कूल नहीं है जिसमें अच्छी शिक्षा मिल सके बच्चों के लिए। कोई अच्छे हॉस्पिटल नहीं बन पाए आज तक बच्चों को, मतलब धारावी करों के लिए, कि वो अगर मुझे लगता है साइन हॉस्पिटल अगर नहीं होता तो शायद धारावी करों का क्या हाल होता वो अल्लाह ही जाने। इसके अलावा धारावी के बच्चों के ये अधिकार नहीं है क्या वो अच्छे स्कूल में पढ़ें या अच्छे गार्डन में वो खेलें। धारावी के सीनियर सिटीज़न गार्डन में जाके थोड़ी देर अपना टाइम निकालें, ऐसा नहीं हो सकता है क्या धारावी करों के लिए? ये उनके नसीब में नहीं है क्या? लेकिन एक पीढ़ी 25 से 30 साल 40 साल से सिर्फ इसी आस में बैठे हैं कि किस दिन धारावी डेवलप होगी और वो लोग उस डेवलपमेंट में जो बेहतर धारावी करों के लिए हो सकता है वो होगा और उसके लिए वो लोग अच्छे स्कूल में अच्छी शिक्षा भी पाएंगे, अच्छे गार्डन बनेंगे, उसमें गार्डन में बैठने की उनकी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी, या फिर ऐसी एजुकेशन के इदारे यहाँ बने कि यहाँ पर अच्छी बच्चे शिक्षा पा सकें और आने वाले दिनों में धारावी का नाम रोशन करें। लेकिन आज क्या हो रहा है धारावी में आपने देखा है? हर दूसरे घर में एक नशा करने वाला बच्चा पैदा हो रहा है। मेरा अगला सवाल यही है कि धारावी एक घनी झोपड़पट्टी है। इसके अंदर अगर आप देखें तो कई जगह ऐसी आपको मिल जाएगी जहां पर हवा तक के पास नहीं होती, और वहां के अगर सर्वे निकालो तो वहां टीबी के मरीज आपको मिलेंगे। हर गली और कोने पर आपको नशेड़ी बच्चे मिल जाएंगे, फालतू पूरी रात बर्बाद करते हुए बच्चे नज़र आ जाएंगे। तो ऐसे में हर कोई चाहता है कि धारावी का डेवलपमेंट हो, धारावी का विकास हो, ताकि लोग एक अच्छी सोसाइटी पा सकें। तो फिर ये विरोध किस बात का है? फिर कौन लोग आएंगे जो धारावी का डेवलपमेंट करेंगे? धारावी इतनी छोटी जगह नहीं है कि एक छोटा सा बिल्डर आए कर ले हुए। इसके लिए तो कोई ताकतवर इंसान ही चाहिए, चाहे वो हिंदुस्तान का हो या विदेश का हो। हम चाहते हैं कि धारावी डेवलपमेंट होना चाहिए और जिस तरीके से धारावी के बच्चों की आने वाली जो नस्लें हैं वो नशेड़ी, बेरोज़गारी और ऐसे लोग जिनको घर में रहने के लिए एक एक झोपड़े में 10-10, 15-15 लोग रहते हैं, आप सोचो उनका वेंटिलेशन है क्या? आज टीबी की बीमारी पूरी दुनिया में, मेरे कोशिशों से एक ऐसा सर्वे मैंने चेक किया, आप WHO की वेबसाइट पे जाके आप चेक करो कि मतलब अगर कहीं दुनिया में सबसे ज़्यादा टीबी कहीं पाई गई तो वो धारावी थी।
आप सोचिए कि धारावी करो में कितनी महिलाओं को टीबी की वजह क्या है कि उनको वेंटिलेशन बिल्कुल नहीं मिलता है, उनको हवा देखने को नहीं मिलती है। घर में काम करने वाली जो हमारी महिलाएं रहती हैं उनको, और जो पब्लिक टॉयलेट जो रहता है उसके इन्फेक्शन, उनसे पूछो कितनी बीमारियां उनके पास में। तो ये ज़िंदगी भर कितनी पीढ़ियाँ ये टॉयलेट की लाइन में लगी रहेंगी। आज अगर मौका है तो लोगों को जो आज डेवलपमेंट हो रहा है, इस डेवलपमेंट में अपनी शर्तें रखें, अपनी मांग रखना चाहिए और एक अच्छी डिमांड के साथ धारावी डेवलपमेंट होना चाहिए। और आने वाली हमारी नस्लें एक मतलब धारावी ऐसा प्राइम लोकेशन मुंबई का हार्ट है कि यहाँ पर रहने वालों के लिए एक अच्छा मौका मिलेगा कि आने वाली हमारी नस्लें यहाँ ऐसी होंगी कि लोग देखेंगे इसको। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि कोई ना कोई जब भी कोई डेवलपमेंट के लिए आता है उसका विरोध में लोग खड़े हो जाते हैं और वो डेवलपमेंट वहीं पे रुक जाता है। फिर दूसरी सरकार आती है, फिर वो 5 साल के लिए ख़त्म हो जाता है। तो मेरा पूरे धारावी करो से आपके माध्यम से विनती है कि इस डेवलपमेंट के लिए सारे लोग अपनी अपनी डिमांड दें, और अगर हमारी डिमांड पूरी होती है तो इसका डेवलपमेंट बड़ी अच्छी तरीके से होना चाहिए, लोगों को फ़ायदा होना चाहिए, और डेवलपमेंट सिर्फ धारावी करो के लिए होना चाहिए, ना कि किसी दूसरे के लिए। तो बड़ी अच्छी चीज़ है, धारावी डेवलपमेंट हो रहा है। और एज ए नगर सेवक के नाते अगर मुझसे आप पूछते हो तो मैं सबसे पहले बोलूँगा कि धारावी में डेवलपमेंट हो, लेकिन हम डेवलपमेंट की कंडीशन ये हो कि हमारे धारावीकर जो चाहते हैं उनको एक अच्छा घर मिले। हमारे जितने भी यहाँ पर जो आपने देखा होगा कि श्रमिक जो हैं यहाँ बड़ी तादाद में रहते हैं, वो सारे लोग, उनके रहने की सुविधाएं होनी चाहिए, उनके काम करने के जो आज फैक्ट्रीज़ हैं इसके लिए एक अच्छा हब बनना चाहिए, फैक्ट्रीज़ का कारोबारी हब बनना चाहिए। इसके अलावा जो हमारी कमर्शियल दुकानें हैं उन दुकानों को एक मार्केट बना के देना चाहिए। तो ये धारावी की जो पहचान है पूरी दुनिया में कारोबार से, जो आज धारावी पहचानी जाती है, जो हमारे मज़दूरों से धारावी पहचानी जाती है, इनके काम भी रहें और इनको एक अच्छा कारोबार के साथ साथ इनको एक अच्छी रिहाइश भी मिले, यहाँ पर इनको अच्छे गार्डन मिले, इनको अच्छे स्कूल मिले, अच्छी सुविधाएं अगर इनको मिले और इनका अच्छा डेवलपमेंट अगर होता है इस तरीके से, तो मैं हमेशा मैं नहीं बल्कि पूरी धारावी को इसके पक्ष में रहना चाहिए। यहाँ पर आपने देखा होगा गारमेंट के बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, यहाँ पर लेदर की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ है, यहाँ पर हमारे कुम्हार भाई हैं, और पूरे इस तरीके के कई समाज ऐसे हैं जो बड़ी क्वांटिटी में यहाँ रहते हैं और उनके अपने फरसन के कारोबार देखा होगा आपने। तो इनके लिए एक अलग से इनकी सुविधाएं करी जाएं और इनके कारोबार चलते रहें। यहाँ बाहर से आने वाले लोग वो भी अपना पेट पालें, तो लाखों लोग यहाँ से अपना पेट पालते हैं। अगर इस तरीके से डेवलपमेंट अगर करने को कोई भी तैयार है तो उसकी सबको मिलकर सपोर्ट करना चाहिए, ना कि विरोध करना चाहिए। यानी आप कहना चाहते ये हैं कि सब मिलकर जो हैं वो आपस में बैठे और ये तय करें कि उन्हें धारावी में विकास किस तरह से चाहिए, और बैठकर इस पर बात करें। इस तरह के आंदोलन या एक दूसरे पर आरोप लगाकर फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि एक रणनीति बनाए कि किस तरह से विकास होना चाहिए। तो क्या ये मुमकिन है? क्या पक्ष विपक्ष एक साथ इस पर बैठ पाएगा? नहीं तो इसके खिलाफ कब तक राजनीति चलती रहेगी? धारावी करो की नस्लों को क्यों बर्बाद किया जा रहा है? सिर्फ राजनीति के लिए धारावी है क्या? धारावी को राजनीति से परे रख के उनके लिए थोड़ी बहुत हमदर्दी लोगों को दिखाना चाहिए। इसका विरोध करने से बेहतर है कि हम धारावी करो के साथ खड़े हों। उन्होंने ज़िंदगी भर पॉलिटिकल लोगों का साथ दिया है लोगों ने, तो फिर क्यों ना अगर मौका आता है तो पॉलिटिकल लोगों को भी धारावी करो का साथ देना चाहिए, ताकि उनकी आने वाली नस्लें अच्छी हों। मुझे तो ऐसा लगता है आने वाली नस्लें जो हैं धारावी करो की, उनकी उम्र बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि मैं देखता हूँ कि हर इलाके में मतलब बेरोज़गारी धारावी की बड़े पैमाने पे बढ़ चुकी है। यहाँ पर नशा करने वाले लोग बड़े पैमाने पे आ चुके हैं। तो अभी यहाँ पर क्या बचा है, आखिर और क्या करना चाहते हैं? तो आपके माध्यम से मैं लोगों को और उन पॉलिटिशियन को मैसेज देना चाहूँगा कि धारावी करो के बारे में सोचो, ना कि अपने बारे में सोचना बंद करो। तो आप
जिस तरह से आपने बनाया प्लान ये तो बहुत बेहतरीन है, लेकिन जो लोग इस पर विरोध पर उतर चुके हैं, जो ये चाहते ही हैं कि अडानी से डेवलपमेंट ना कराया जाए, तो उस पर हम कैसे आगे बढ़ सकेंगे, क्योंकि अभी तो सरकार को अडानी के अलावा कोई और विकल्प दिखाई भी नहीं दे रहा है। नहीं, ग्लोबल टेंडर निकला है, आपने देखा होगा, और उस टेंडर में किसी के लिए कोई दरवाजे बंद नहीं थे। जो लोग विरोध कर रहे हैं इनको खुद को टेंडर डाल देना चाहिए था डेवलपमेंट के लिए। तो जिसको भी जो भी मैं तो आपको बोला ना, जो धारावी करो के हक में बेहतर कर सकता था उसको लाना चाहिए। पिछले जो महाविकास आघाड़ी की 2.5 साल में सरकार थी, तो धारावी करो के बारे में क्यों नहीं सोचा गया? अगर 1 साल की सरकार, 1.5 साल की सरकार ने आके अगर इसके बारे में सोचा है और वो धारावी करो की कंडीशन सुनने को तैयार हैं। मैं अभी राहुल शिवाले साहब हमारे यहाँ के खासदार हैं और उन्होंने सबको बाकायदा इस चीज़ का ऐलान किया है। आपने भी वो न्यूज़ चलाया था कि धारावी करो की जितनी भी मांगे हैं उसको देखने के बाद, उसको पूरा होने के बाद ही डेवलपमेंट होगा। और हम डेवलपमेंट करने वालों के हम जब तक ही साथ रहेंगे जब तक धारावी करो की मांग पूरी नहीं हो जाती है। तो जब इस तरीके की बात है तो फिर क्यों ना हमको विश्वास करना चाहिए उन लोगों पे। तो ये एक अच्छी बात है। मैं राहुल शिवाले साहब को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उन्होंने आगे आके एक अपना बड़ा दिल बड़ा किया है और उन्होंने एक चीज़ इतनी अच्छी ये बोली कि धारावी करो से पूछ के और उनके हक में क्या बेहतर होगा, वो अगर जब तक कंप्लीट नहीं होता है हम लोग डेवलपमेंट नहीं होने देंगे। तो ये पूछने वाली जो है प्रक्रिया कब शुरू होगी, कब लोगों से पूछा जाएगा, कब लोगों से बात किया जाएगा? नहीं, ये तो उन्होंने हर किसी धारावीकर को, मतलब मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि धारावी की जितनी भी संस्थाएं हैं, जितने भी सामाजिक लोग हैं, जितनी भी, उन्होंने ये भी बोला कि जो भी धार्मिक स्थल हैं वो लोग भी अपनी अपनी सारे लोग अपनी राय दें और सबकी राय रखने के बाद में ही डेवलपमेंट के बारे में आगे बात की जाएगी। और इसका जब मास्टर प्लान बन के आएगा उससे पहले अगर सारे लोगों को अपनी राय और अपनी जो धारावी करो के लिए बेहतर हो सकता है वो राय अगर सारे लोग रखें और जब मास्टर प्लान आए तो उस पर देख के डिस्कस होना चाहिए। एसआरए, और कहा जाता है कि ये सरकार का प्रोजेक्ट है, तो इसमें एसआरए और जो सेक्टर बने हैं उनका क्या होगा? नहीं, कैसा है, धारावी अगर सही में यहाँ का डेवलपमेंट जब शुरू हुआ था, यहाँ पर जो एसआरए के अंतर्गत जो भी स्कीम थी उससे बिल्डिंगें बन रही थी, उसको उस टाइम पे रोका सिर्फ इसलिए गया था कि धारावी डेवलपमेंट अच्छे तरीके से हो, धारावी कर अच्छे तरीके से रह सकें। लेकिन उसको क्यों रोका गया? फिर आज 25 साल से धारावी में डेवलपमेंट के नाम पे बिल्कुल बंद कर दिया गया, उसको लॉक कर दिया गया पूरी धारावी को कि यहाँ पर कोई बिल्डिंग नहीं बन सकती। और अगर कोई बिल्डिंगें बनी भी हैं तो वो मतलब इस तरीके की कि मतलब ये इस लॉकिंग से पहले की जो सोसाइटियाँ थीं वो बन रही हैं, ठीक है। लेकिन डेवलपमेंट कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये चीज़ कब होगी? तो एसआरए को रोक दिया गया और इसके सेक्टर बनाने के, सेक्टर के नाम पे उसको रोक दिया गया। आज एक मौका आया है कि धारावी करो को एक अच्छा घर मिलने को तैयार है, उनको उनके बच्चों को गार्डन में खेलने का मौका मिल रहा है, उनको एक अच्छा स्कूल मिलेगा यहाँ पर, उनको अच्छे हॉस्पिटल मिलेंगे। अगर इस तरीके की सुविधा अगर हमको मिल रही है हमारे बच्चों को, तो एक अच्छी लोकेशन है धारावी, पूरे मुंबई का हार्ट कहा जाएगा बनने के बाद में। तो अगर ये सब मिल रहा है तो फिर इसको बड़े अच्छे तरीके से डेवलप भी होना चाहिए और सारे लोगों को मिल के जो डेवलप करके एक मिसाल पूरी दुनिया में जाना चाहिए कि धारावी एक ऐसा डेवलपमेंट क्षेत्र बना है कि लोग धारावी को आज जो झोपड़पट्टी के नाम पे, स्लम के नाम पे जो यहाँ पर लोग देखने आते हैं, इसको एक इतना अच्छा बनाया जाए कि इसको बना हुआ देखने आए कि धारावी कितना अच्छा डेवलप हुआ है। तो इसके लिए मैं आपके माध्यम से लोगों को यही मैसेज दूंगा कि आप सारे लोग ना कि किसी के बहकावे में ना आए, और बहकावे में आने से बेहतर है कि इसकी चीज़ को सही तरीके से स्टडी करें कि ये जो जीआर है ये कब का है जिसके ऊपर लड़ाई चालू है, और ये जीआर किसने बनाया था,
ये वो कौन सी सरकार थी जिसने ये डेवलपमेंट का प्रोग्राम तैयार किया था, और अगर वही प्रोग्राम सेम टू सेम अगर है तो फिर बनाने वाले विरोध क्यों कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको ध्यान में रखते हुए लोगों को बिल्कुल डेवलपमेंट में अच्छी सपोर्ट, पक्ष और विपक्ष सारे लोग मिलकर धाराविकरों के बारे में सोचें, ना कि अपने अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए किसी को। आरोप प्रत्यारोप नहीं बल्कि मत जानने की बात थी कि लोग डेवलपमेंट में क्या सोचते हैं। जो लोग धारावी में काम कर चुके हैं वो धारावी का विकास किस तरह से चाहते हैं, इन्हीं तमाम चीज़ों को जानने के लिए हम हाजी बब्बू खान साहब के पास आए थे और हमने जाना कि इन्होंने जो सुझाव दिया इसमें कई हद तक तो ये सुझाव ठीक भी लगते हैं कि लड़ने से कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि बैठकर इससे सुझाव होना चाहिए, समझना चाहिए कि किस तरह से धारावी का विकास हो, उस पर हमें बात करनी चाहिए, ना कि एक दूसरे के साथ लड़ना चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल हम एक दूसरे के सामने खड़े रहेंगे। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ NSO इंडिया।